हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो आपको आइडिया तो है कि इस वीडियो में थोड़ा बहुत क्या बात होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो यार, एक है आज का मॉडर्न टाइम और कुछ टाइम पहले था एक ट्रेडिशनल टाइम जिसे बोल सकते हैं हम। ट्रेडिशनल टाइम कौन से ईयर में आता है? मैं मानता हूँ 2000 सन से पहले जितना कुछ भी था वो एक ट्रेडिशनल टाइम था। वो अलग थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन बोल सकते हो, उस टाइम बहुत ज़्यादा ओल्ड जनरेशन थी। आज के टाइम में न्यू जनरेशन आ रही है, बढ़ रही है दुनिया में, अच्छी बात है, कोई मुझे उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। पर कुछ कुछ तुम बोल सकते हो रीति रिवाज, कुछ कुछ टाइम ऐसे बढ़ रहा है, तो कुछ चीज़ें बुरी हो रही है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। देखो, कैसा भी समय चलता है ना, मैं ये नहीं बोलता कि हर चीज़ उसकी सही रहती है। कुछ चीज़ें उसमें ख़राब भी होती है, कुछ चीज़ों में अच्छी भी होती है। ऐसे पहले के ज़माने का टाइम था, 2000 सन से पहले की बता रहा हूँ, उसको मैं कंसिडर करता हूँ एक तरह से ओल्ड जनरेशन, जिसे मैं ट्रेडिशनल टाइम के नाम से बोलना चाहूँगा इस वीडियो में। तो उस टाइम में ऐसा था यार कि उस टाइम भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी बुरी चीज़ें थी। तो मैंने अपनी मम्मी के साथ, लिटरली अपनी मदर के साथ मैंने बैठ के इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करा है। मैंने खुद उनसे पूछा कि मम्मी जी यार, आप एक बात बताओ, आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ें थी जो पहले के टाइम में बुरी थी और आज के टाइम में अच्छी है, और ऐसी क्या ऐसे चीज़ें थी जो पहले के टाइम में अच्छी थी और आज के टाइम में बुरी है। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट आउट डाउन करी है इस चीज़ में, और मैंने पूरी अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ साथ में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी बड़ी स्क्रिप्ट है, काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपके साथ मैं बात करूँगा। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जितना कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा ये सिर्फ 90% लोगों पे ही लागू होता है। ऑफ कोर्स दुनिया में 10% ऐसे लोग भी होंगे जिन पे ये जो मैंने बना रखी है, जो मैं तुम्हें बात बताऊँगा, ये उन 10% लोगों पे लागू नहीं होते, वो थोड़े से अलग होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब पे लागू हो, पर 90% लोगों पे होते हैं जो मैंने लिखे हैं। और देखो, मैं खुद पर्सनली ऐसा फॉलो करता हूँ, जो पहले के ज़माने का टाइम था उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें थी मैं उसको फोकस रखता हूँ और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। और जो आज का मॉडर्न टाइम है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूँ। तो सिंपल है बात। तो मैं अब आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। देखो यार, पहले के टाइम में क्या रहता था, पहले के टाइम में इतना कोई, अगर कोई भी खबर हो, कोई भी न्यूज़ हो, क्योंकि ये देखो, अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊँ ना, वर्ल्ड वॉर के टाइम की अगर मैं बात बताऊँ तुम्हें, कारगिल वॉर, वर्ल्ड वॉर जो ये हुई थी, इस टाइम पे ना मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती थी। ये समझो, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलती थी और बहुत जल्दी फैलती थी, और लोग ट्रस्ट भी कर लेते थे। पहले के ज़माने के लोग, वो भाई कुछ भी देख लेते वो ट्रस्ट कर लेते थे। पर आज की जनरेशन का ये एक अच्छी चीज़ है, अगर कोई एआई जनरेटेड भी चीज़ होती है ना, लोग उस पर रिसर्च करते हैं और लोगों पे इतना ज्ञान होता है कि भाई या ये चीज़ फेक है या रियल है। तो मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है आज की जनरेशन के अंदर, कि वो किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। वो हाँ देखते कि भाई ये न्यूज़ सच भी है, झूठ भी है, और अगर झूठ भी होते तो जल्दी पता चल जाता है कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही दुनिया में जिस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की जनरेशन में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये सबको अप्लाई भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। कम हर एक चीज़ पर ट्रस्ट ना करना चाहिए, बेसिकली करना ही नहीं चाहिए यार। अब कोई क्या बोले, अब जैसे मेरी बात पे भी होता है, मैं भी नहीं कहता कि मेरी हर बात पर ट्रस्ट करो, खुद अपनी रिसर्च करो। मैंने तुम्हारे साथ कोई चीज़ शेयर करी, उसको पूरा रिसर्च करो। इंटरनेट है, खोजो भाई, इंटरनेट में हर चीज़ मिलती है। इंटरनेट पे मैं मानता हूँ हर जगह फेक न्यूज़ तो नहीं होती। इंटरनेट पे भी हर चीज़ तुम्हें झूठ तो नहीं दिखाई जाती, और अगर फेक भी होती है वो पता चल जाती है। और क्योंकि एक एक चीज़ है, अगर इंटरनेट, गूगल जैसी चीज़ भी कोई फेक चीज़ प्रमोट करने लग जाता है, उस पर केस हो सकता है, जिससे वही है, काफ़ी दिक्कत होती है, उनको पैसे ख़राब होते हैं, रेपुटेशन ख़राब होती है, जो वो करना नहीं चाहते। तो इंटरनेट पे मेरा भी ये लागू होता है, मेरी बात पे भी ट्रस्ट मत करो, रिसर्च करो, मेरी बात सुनो, अच्छी लगी, हाँ कि भाई ये बंदा सही बोल रहा है, तो उस पर रिसर्च करो कि क्या ये सही भी बोल रहा है, तो फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। एंड एक और टॉपिक पे आते हैं। पहले के ज़माने में एक जो मुझे अच्छी चीज़ लगती थी, और जो मैंने अपनी मम्मी के साथ भी डिस्कस करी, पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जो आज के टाइम में नहीं है। ये एक
इसको मैं बोलूँगा कि पुरानी जनरेशन की चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सब एक साथ रहते थे एक ही घर में। भाई मतलब मैं तुम्हें जेन्युइन बताता हूँ, मेरे दोस्तों का ये, मेरे एक दोस्त है, उसके शायद यूपी के साइड है उसका गांव, और उसके फैमिली में अराउंड 30 से 35 लोग हैं। वो एक ही बहुत बड़े घर में रहते हैं, और मेंशन बोल लो भाई, विला बोल लो, बहुत बड़ा विला है, और मतलब एक पूरा गांव बना रखा है उन्होंने खुद का अपना वहाँ पे। मतलब वो बहुत बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है। तो वो रहते हैं, उनके मेरे दोस्त के फैमिली मेम्बर्स ही है, मामा के साइड के, उनके मम्मी की फैमिली की साइड के, वो सारे एक ही परिवार के रहते हैं। वो 30-35 लोग हैं। लाइक खुद ही खेत है उनके, खुद ही भैंस पाल रखी है, बढ़िया दूध निकालते हैं, फिर खेतों से खाना, लाइक उनकी वेजिटेबल्स भाई बेसिकली वहीं उगाते हैं, सब्जी वब्जी, और मतलब ऐसे घर चल रहा है। उन पे नौकरी भी सब करते हैं ज़्यादातर, उनकी जो वुमेंस है उनके घर की, वो लाइक ज़्यादातर हाउसवाइफ ही है, और तो वो घर के बच्चे संभाले भाई। मतलब वो लाइफ बहुत प्यारी लाइफ है, और आज के टाइम में बहुत कम ऐसी, मैंने सिर्फ बोला था 90% लोगों पे लागू होती है, 10% लोगों पे लागू नहीं, क्योंकि 10% ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में एक तरह से जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं। भाई बहुत अच्छा लगता है, और उनका अलग से पहचान है, मतलब पूरा गांव बना रखा उन्होंने खुद का ही, 30-35 लोगों का। तो कितना भाई सोचो, कितनी बड़ी एरिया, कितनी बड़ी लैंड में रहते हैं वो लोग, कितना बड़ा घर है, और सारे एक ही घर में रहते हैं, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा। फ़ोटो दिखाई थी उसने मुझे, तो समझो इस चीज़ को। आज के ज़माने में ऐसा बहुत कम होता है। अब मैं खुद अपने, मेरे एग्जांपल देख लो, मैं खुद फ्लैट्स में रहता हूँ, एक सोसाइटी में रहता हूँ। यहाँ पे कहाँ है भाई जॉइंट फैमिली, बहुत कम है जॉइंट फैमिली। पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में एक दूसरे की मदद भी करते थे। और एक और, इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ता हूँ, ये पहले के ज़माने में ना इंसानों की वैल्यू थी, पैसों की नहीं। पर आज के ज़माने में पैसों की ज़्यादा वैल्यू इंसानों से ज़्यादा। भाई भाई के सगे नहीं होते, घर अपने खुद के सगे नहीं होते, परिवार वाले, पैसों पे बात आ जाती है तो। और ये मैंने खुद पर्सनली नोटिस करा, काफ़ी देखा है, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़ तो। और ये मैं कोई ऐसे वैसे ये बना नहीं रहा, ये तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी दुनिया के अंदर। ये तुम जिस भी संसार में रह रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात करके, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके बता देंगे वो तुम्हें कि पहले का ज़माना और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है, और जो हमें नहीं करना चाहिए। ये मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न जनरेशन है, ये चीज़ अच्छी नहीं होती यार। पैसा, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भी पैसों पे फोकस है मेरा, ऐसी बात नहीं मैं पैसे नहीं कमाना चाहता, मैं भी अपना बिजनेस का रन करता हूँ, तो मैं भी उससे पैसा कमा रहा हूँ। पर पैसा, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, पैसा सब कुछ है पर सब कुछ नहीं भी है। ये चीज़ अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसा सब कुछ है पर सब कुछ भी नहीं है। पैसे से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसे के साथ तुम बहुत कुछ कर भी सकते हो, पर पैसा सब कुछ नहीं होता, उससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पैसे पे पूरा फोकस ना करके इंसानियों की अहमियत रखो यार, अपने परिवार वालों का कुछ रहो, उनका साथ दो, क्योंकि आज की जनरेशन में ऐसा है नहीं। जो ये वृद्धाश्रम है ना, पहले के ज़माने में नहीं होते थे, पर आज के ज़माने में है। तो इस चीज़ को समझो, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज की जनरेशन काफ़ी अलग हो चुकी है। और मैं जैसे बताइए 90% लागू होता है लोगों पे, 90% लोग इसी कैटेगरी में पढ़ते हैं, पर 10% ऐसे लोग भी हैं जो पैसे की अहमियत नहीं करते। जैसे मैं इतना ज़्यादा पैसे की अहमियत नहीं करता जितना मैं अपने परिवार वालों की करता हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहना हमेशा से पसंद करता हूँ, पर ऑफ कोर्स मेरी फैमिली है भाई, जॉइंट फैमिली ऐसी बात नहीं, मेरी होने को तो हो जाएगी बड़ी सी जॉइंट फैमिली, पर सब अपनी लाइफ में इतना बिजी है और मुश्किल है भाई। पर हाँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि एक जॉइंट फैमिली में रहना। पता नहीं, मेरी पर्सनल चॉइस है ये, पर हाँ ये लाइफ, ये जनरेशन टू जनरेशन काफ़ी चेंज आया है। और बाकी का अगर मैं बोलूँ, हाँ एक और चीज़, आप इसे थर्ड पॉइंट समझ सकते हो, पहले के लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। ऑफ कोर्स पहले के टाइम में अंधविश्वास भी बहुत था, ये एक बुरी चीज़ थी पहले के टाइम में, पर पहले के टाइम में लोग स्पिरिचुअल थे। उन्हें एक डर लगा रहता था भाई कि हाँ भगवान है हमारे ऊपर, एक हम पे नज़र रख रहे हैं, हमें कुछ गलत कर्म नहीं करने, गलत काम नहीं करने। पर आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है, वो गलत काम भी करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी की तुम बोल सकते तरफ कम है लोग। पर हाँ, आज के टाइम में ढोंग बहुत ज़्यादा है कि लोग ढोंग करेंगे, मतलब वही है, तो मैं सुबह मंदिर में मिलेंगे, रात को किसी को छेड़ते हुए मिलेंगे। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, सीरियसली ऐसे ऐसे लोग हैं।
बोलते तो ये है कि हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान का नाम जाप करते हैं, ये करते वो करते हैं, पर अंदर ही अंदर वो कितने गंदे इंसान है ये हमें पता है। काफ़ी लोग हैं, तुम्हारी लाइफ में भी बहुत होंगे, मैंने भी काफ़ियों को देखा है, एंड ये काफ़ी आज के जनरेशन में काफ़ी बुरी चीज़ है। पहले के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं होता था ये, जितना आज के टाइम में बढ़ चुका है ये। पर हाँ, अब इसे तुम कलयुग से कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे माना जाता है कि कलयुग आने वाला है और हर चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होनी है, तो ये एक शुरुआत है दुनिया के ख़त्म होने का, एंड लोग इसको मान सकते हैं। मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूँ तो भी अच्छा है, पर हाँ, मेरा मानना ये रहता है कि यार तुम मूर्ति पूजा मत करो, तुम भगवान में मत मानो, पर भगवान के कॉन्सेप्ट में ज़रूर मानो। जो भगवान हमें हमारी पुराण लिखी हुई है उसको पढ़ो, और उसमें हमें क्या समझाया जाता है वो करो बस। मैं नहीं बोलता कि मंदिर जाओ, माथा टेको, मूर्ति पूजा करो, व्रत रखो, ये ढोंग करो, वो भाई मैं भी नहीं करता, और मैं ना प्रमोट करता इस चीज़ को। पर जो हमारी पुराणों के अंदर लिखा हुआ है ना, उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, जो मैं खुद करता हूँ। मैं ये ढोंग नहीं करता, पर मैं पुराने पढ़ता हूँ और उसे फॉलो करता हूँ। लाइफ काफ़ी बेहतर हुई है मेरी पहले से, एंड काफ़ी अच्छा ही लिख रखा है भाई पुराणों में। तो अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो शुरू करो पढ़ना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहले के जनरेशन में, लाइक पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा होता था ये, पर आजकल ये कम हो रहा है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। और अब मैं अगर तुमसे बात करूँ तो ये एक और फोर्थ पॉइंट, कि पीपल आर लेस एजुकेटेड अर्लियर, दे वर लेस एजुकेटेड, बट नाउ दे आर मोर एजुकेटेड, विच इज़ गुड आई वुड से। आज की जनरेशन में ये अच्छी चीज़ है कि लोग पढ़ाई को एक अहमियत देते हैं। ऑफ कोर्स अब तुम मेरा एग्जांपल ले सकते हो, मैंने अपनी 12th तो कब की कर रखी है, अब मैं कॉलेज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक अपनी लाइफ में अलग ही पार्ट में हूँ, तुम ये बोल सकते हो। मैं अपनी लाइफ में कॉलेज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ को परस्यू नहीं कर रहा, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं इतना बोलता हूँ, मैं अपने बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ, और मैं करते आ रहा हूँ इतने टाइम से, स्कूल के टाइम से करते आ रहा था मैं अपने बिज़नेस पे काम, और अब तो मैं बिल्कुल ऑल इन हो चुका हूँ। तो हाँ, लोग एजुकेटेड हो रहे आज के टाइम में, मैं भी एजुकेटेड हो रहा हूँ भाई, मैं भी सेल्फ स्टडी करता हूँ अपने बिज़नेस के लिए। अगर तुम्हें लगता हो ये कि मैं नहीं पढ़ता, भाई मैं पढ़ता हूँ, अपने बिज़नेस के लिए पढ़ता हूँ, पर हाँ मैं कोई एक डिग्री परस्यू नहीं कर रहा, बस फ़र्क इतना है। पर हाँ, पहले के टाइम से बहुत फ़र्क हुआ है। पहले के टाइम लोग यंग एज से ही पैसा कमाने लग जाते थे, मेरे फादर भी इसी कैटेगरी में है, पर हाँ उनने काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ बना रखी है अपनी, ही इज़ अ मिलियनेयर। और उसके पीछे यही रीज़न है कि मेरे फादर 16 साल की उम्र से और अब तक इतने स्ट्रगल से इतने अच्छे बिजनेस रन करके इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुँचे हैं। तो हाँ, उनने स्कूल भी नहीं पूरा किया और वो सीधा बिजनेस लाइन में घुस गए थे। तो पर हाँ, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन राइट नाउ, एंड इज़ अर्निंग क्या यार, उनके तो हर हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप विद हिज सन, मैं उनका बेटा हूँ, विद हिज वाइफ, विद हिज मदर, विद हिज ब्रदर सिस्टर्स। तो उनके रिलेशनशिप मेरे फादर के अपने परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे हैं, फैमिली के साथ, उनके फाइनेंस बहुत अच्छे हैं। पर ये पहले के टाइम में सिर्फ कम होता था यार, वो तो ये तुम बोल सकते हो कि माइंडसेट का फ़र्क हो जाता है। पर हाँ, आज के टाइम में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और उन्हें गलत सही की नॉलेज हो रही है, पर लोग तब भी गलत रास्ते पे जाना परस्यू करना पसंद करते हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। एंड एक और थोड़ा सा बात करते हैं पहले के ज़माने की बुरी चीज़, डाउरी या दहेज जिसे बोलते हैं। देखो, मैं दहेज कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, और अब इसको तुम गिफ्ट का नाम ले लो या दहेज कुछ भी बोलो भाई, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना दहेज लेना है ना कभी दहेज देना है, मतलब मेरा मानना ही है। और पहले के टाइम में बुरी चीज़ हुआ करती थी, मैं ये मान रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई अब पहले के टाइम में बहुत हर एक शादी में दहेज दिया जाता था, हर एक शादी में। आज के टाइम भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, दिया जाता है, मेरी फैमिली में भी दिया जा रहा है, मेरी बहनों की शादी है तो उनके में भी दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर ये पर्सनल मानना होता है लोगों का कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, कोई वो मांग नहीं रहे, हम खुद दे रहे हैं। पर मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, वो मांगे या ना मांगे हमें नहीं देना चाहिए और ना हमें लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पहले के टाइम में, मैं पहले के टाइम की बात बताता हूँ, पहले के टाइम में सबका बेवत नहीं होता देने का, इस चीज़ की बात याद रखो।
कोई वेल्दी इंसान ना हो, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, फिर पहले के टाइम में ऐसा हो सकता है ना, पर पहले के टाइम में इतना प्रोमिनेंट थी भाई ये चीज़ कि दहेज देना ही देना है, बिना दहेज की तो शादी नहीं होती थी पहले के टाइम में। जो आप खुद सोचो भाई, अब एक गरीब परिवार की लड़की अगर किसी की शादी हो रही है तो यार वो कैसे देगा, या उसका घर वाले दहेज दे ही नहीं सकते। तो अच्छी बात है आज के मॉडर्न जनरेशन में लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है। मैं भी मॉडर्न इंसान मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं भी इसी जनरेशन में पैदा हुआ 2000 के बाद ही, तो मैं भी मॉडर्न हूँ। और मैं मानता हूँ ये काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ, अच्छी बात है कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और दहेज नहीं ले रहे और नहीं दे रहे, मतलब जो कुछ भी है बहुत अच्छी चीज़ है। आज के टाइम में एजुकेटेड हो रहे लोग, तो मॉडर्न टाइम में ये अच्छी चीज़ है और मैं खुद इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि नहीं लेना चाहिए और ना देना चाहिए। पर इस चीज़ को समझो, पहले के टाइम में इसलिए बुरी चीज़ थी कि सबका ब्योत नहीं होता भाई देने का। अब तुम उसे लूटोगे क्या भाई, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसके पास है नहीं तो उसकी बेटी की शादी ना हो, मतलब वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए ना, ये कोई बात थोड़ी होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मैंने जैसे बताया कंट्रोवर्शियल टॉपिक मेरे फेवरेट टॉपिक रहते हैं। क्योंकि देखो, अब बात करते हैं डेटिंग के बारे में एंड कैजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में। आज की जनरेशन में, आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है चीज़। और देखो, मैं इसे दो कैटेगरी में डालता हूँ। डेटिंग इज़ गुड बट कैजुअल रिलेशनशिप्स लिव इन विच इज़ बैड, दिस थिंग इज़ वेरी बैड। और मैं इस चीज़ को मना करता हूँ। मेरे देखो, आज के जनरेशन में ऐसा टाइम चल रहा है कि तुम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आंखें बंद करके तुम कर ही नहीं सकते बस इंसान पे ट्रस्ट, लड़का हो लड़की, साफ सीधी बात है। ना लड़का अच्छा आज के टाइम में, ना लड़की अच्छी। तो तुम्हें एक तरह से उन्हें डेटिंग क्या बोलते हैं, डेट क्या होती है भाई, उन्हें जानना, उनसे वर्बली बात करना। तुम वर्बली बात करके एक इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चला सकते हो, उसके बारे में, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोचता है, दुनिया को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसका पॉलिटिकल उसका पॉलिटिकल मानना क्या है, उसका फ्यूचर क्या करना चाहता है, क्या करना चाहती है, जो कुछ भी है। तो ये बहुत बड़ा मैटर होता है और डेटिंग मैं प्रमोट करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं मना करता हूँ कि भाई मैं डेट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है। अब तुम बिना डेट करे किसी को पता ही नहीं चला सकते कि वो इंसान है कैसा। अब मैं किसी गलत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता कि भाई वो तो मुझे पता ही नहीं था वो ऐसा है और मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता दूँ, फिर बाद में डिवोर्स होते रहे, फिर एलुमनी वाली बात है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए क्यों ना पहले वर्बली बात कर लो कुछ टाइम के लिए, फिर एक दूसरे के लिए कमिटमेंट दे दो, कमिट हो जाओ, फिर बस ज़िंदगी बिताओ यार, उसमें क्या बुरी चीज़ है। पर मैं कभी भी इस चीज़ को, कैजुअल रिलेशनशिप, लिव इन में रहना, इन चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करता और ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पहले बता दूं क्यों। क्योंकि यार अब ये प्रेमानंद महाराज जी की बात, जैसे वो बोलते हैं कि भाई इससे हमारा चरित्र काफ़ी ख़राब होता है। अब देखो, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल में चल रहा है आज के टाइम में, न्यूज़ मीडिया काफ़ी उन्हें कवर कर रही है इसी रीज़न से कि उन्हें कुछ ऐसे कमेंट कर दिए थे। और देखो, उन्हें सही करे जो भी बोला, मैं तो उनके साथ हूँ। उन्हें ये बोल दिया कि, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं क्या बोला, पर हाँ उनका जो मानना है, मैंने काफ़ी सारी उनकी वीडियो देख रखी है पहले से, मैं तो उन्हें काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उनका ये मानना रहता है और उन्होंने बोला भी था कि तुम जितने ज़्यादा पार्टनर के साथ रहते हो, जितने ज़्यादा उनके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप बनाते हो, उतना ज़्यादा तुम अपने मन से, अपने अंदर ही अंदर तुम डिस्कनेक्ट होते जाते हो लोगों से, तुम डिटैच होते जाते हो, जो अच्छी चीज़ें नहीं है। तुम अपनी फीलिंग्स ख़राब कर रहे हो, तुम अपने इमोशंस ख़त्म कर रहे हो, जो अच्छी चीज़ नहीं है। अब तुम पूरे अपने ये सोचो कि हम तो भाई अभी जवान हैं, हम तो अपनी जवानी यहाँ ख़राब करेंगे, वहाँ ख़राब करेंगे, फिर बाद में जब तुम्हारा सेटलमेंट का टाइम आएगा, जब तुम सोचते हो कि हम सेटल हो जाए ज़िंदगी में, फिर तुम ऐसे ऐसे लड़कियों के साथ, ऐसे ऐसे लड़कों के साथ, जो कोई भी है, तुम उनके साथ ज़िंदगी बिताने की सोचते हो, उनका भी फ्यूचर ख़राब करते हो और अपना भी, क्योंकि तुमने अपना चरित्र ख़राब कर ही रखा है। तुम जितने ज़्यादा पार्टनर के साथ रहते हो, वो तुम्हारा चरित्र अपने आप ख़राब होता जाता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अपने आप ही साइकोलॉजिकली, यार साइकोलॉजी बेस्ड है, तुम इस चीज़ को समझो। साइकोलॉजिकली तुम्हारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि ना यार, अब मैं इसके साथ था, कल उसके साथ था, तो अगले दिन उसके साथ हो जाऊँगा। तुम्हारी मैरिज जो होती है ना, मैरिज के चांसेस, डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तुम्हारी मैरिज के अंदर, जितने ज़्यादा तुम्हारे पार्टनर होते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इस चीज़ को समझो। तो
इस चीज़ को समझो, आज के मॉडर्न टाइम में डेटिंग इज़ मस्ट। मैं मस्ट कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया, तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो डेट पे जो एक कैजुअल रिलेशनशिप में रह चुका है, उसे अवॉइड करो। अब तुम्हें पता नहीं कि वो कैसा इंसान था पहले के टाइम में, और तुमने उससे शादी कर ली, अरेंज मैरिज सोचे कुछ भी करके, और फिर तुम्हें पता चला कि वो उसका पास्ट ऐसा था। तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है, तुम्हारे कितने चरित्र ख़राब हो जाता है भाई इंसान का। तो इस चीज़ को समझो। तो इस चीज़ को कभी प्रमोट करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपनी वीडियो लड़कों के लिए बनाता हूँ, और अगर तुम लड़के हो ना, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, अगर तुम किसी भी लड़की का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो ना, उससे पहले ये सोच लेना, अगर तुम्हारी बहन और माँ के साथ अगर कोई वही चीज़ करे जो तुम कर रहे हो ना किसी के साथ, तो तुम्हें कैसा लगेगा। समझो इस चीज़ को, अपने आप से बात करो, फिर ही किसी लड़की का इस्तेमाल करने की तुम सोचना। क्या तुम राज़ी हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हो? तो मत करो भाई, कुछ नहीं होता। ये सोचते हो कि हम ये कर लिया वो कर लिया, भाई कुछ नहीं है ये फ्लैक्स नहीं होता। अगर तुम ये चीज़ सोचते हो, फ्लैक्स नहीं है। इससे अच्छा एक मॉडर्न लाइफ जियो, अच्छी लाइफ जियो, इन्जॉय करो। पर ये इन्जॉयमेंट नहीं होता, फ्लैक्स नहीं होता जो तुम सोचते हो। आज की जनरेशन ने इसे फ्लैक्स बना रखा है, तो ये तो तुम मत ही करना। इससे अच्छा फ्लैक्स वो करो जब तुमने अपने पैसों से कुछ कमाया हो, अपने पैसों से कुछ खरीदा हो, उसको फ्लैक्स बोलते हैं। अपनी मेहनत की कमाई हो ना, उसे फ्लैक्स बोलते हैं। ये किसी भी लड़की के साथ, मासूम सी लड़की के साथ तुम कुछ भी कर दो भाई, वो फ्लैक्स नहीं होता। समझो इस चीज़ को, बड़े हो जाओ, मैच्योरिटी लाओ लाइफ में। तो आई होप कुछ समझे सीखे मेरी इस वीडियो से। नहीं समझे नहीं सीखे, अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ में कुछ तुम्हारा हो भी नहीं सकता। अगर कुछ सीखा तो अच्छी बात है। एंड अपना माइंडसेट तुम्हारा जैसा भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मेरी बात कोई बुरी लगी, मेरी बात कोई अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी तुम लोगों से सीख सकूं। और मैंने हमेशा बता रखा है, मेरा कमेंट सेक्शन खुला रहता है। मुझे कुछ सिखाना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, बता सकते हो, क्योंकि मैं सीखना पसंद करता हूँ। नो मैटर वट, तुम मेरे से छोटे हो बड़े हो, मैं सीखना पसंद करता हूँ और सिखाना पसंद करता हूँ। तो अगर मुझे कुछ बताना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।